हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम पाठ पादपों में पोषण में से कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कोशिका। आखिर ये कोशिकाएं होती क्या हैं? तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ और जानते हैं। जैसा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। तो अब आप समझे कि जैसे आपने इमारतों को ईंटों से बनते देखा ना, जब हम ईंटें लगाते जाते हैं उनकी परत दर परत तो इमारतें बनती हैं। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, सजीव जिनमें जान होती है, उनका शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चित्र भी दिखा रखे हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, जैसे ईंटों की दीवार और ये है प्याज की झिल्ली। जब आप देखोगे ना, इन झिल्लियों के द्वारा ही प्याज की परतें बनती हैं और प्याज बनती हैं। फिर इसके बाद है कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जो हमारी कोशिकाएं हैं ना, उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, वो ऐसे ही नजर नहीं आती हैं। देखिए एक बात इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है बात कि मैं जैसे यहाँ पर ये लाइंस लगाता हूँ ना, आपको अपनी वर्कशीट में ये लाइंस नहीं लगानी, ये केवल आपको समझाने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। फिर इसके बाद है कुछ जीव केवल एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं। समझे? आखिर वो कौन से जीव हैं? वो जीव है अमीबा। समझे? अमीबा जो है वो केवल एक कोशिका का ही बना होता है। अब हम आपको बताएंगे कि कोशिकाओं के भाग कौन कौन से होते हैं। यानी एक कोशिका होती है, उसका भाग, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले उसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है, यानी सेंटर, केंद्रक। फिर कोशिका के अंदर द्रव्य होता है यानी लिक्विड होता है। और कोशिका की बाह्य परत यानी एक झिल्ली भी होती है। कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है और जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसे केवल हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब आप समझे कि उसकी जो बाह्य संरचना होती है उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। यानी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर सेंटर जो होता है वो होता है केंद्रक, और केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा हुआ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी इसके अंदर एक जेली के समान पदार्थ भरा हुआ होता है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आज का टॉपिक तो यही था। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। देखो पहला प्रश्न है कि कोशिका को परिभाषित कीजिए, यानी कोशिका का अर्थ बताना है। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो देखो इसका उत्तर है ये, उत्तर नंबर 1। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। यहां तक लिखना है आपको 1 नंबर का उत्तर। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पर। और फिर दूसरा प्रश्न है कि एक कोशिका का चित्र बनाइए और उसके मुख्य 3 भाग दर्शाइए। देखिए आपकी सहूलियत के लिए यहीं पर ही कोशिका का चित्र बना हुआ है। आपको इसी चित्र को अपनी कॉपी में बनाना है और उसके 3 भाग दिखाने हैं, केंद्रक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक द्रव्य। तो ये आपका हो गया उत्तर नंबर 2। आपको यही कॉपी में बनाना है और अपने सर या मैम को फिर इसको करके भेजना है। बना लोगे ना? बहुत आसान है ये। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप से जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वहां पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं ना इस समय वीडियो, तो लाइक का बटन दबाएं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को और प्यार देते रहिए और ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।